बेटा हम स्टार्ट करते हैं हेनरीज लॉ की। हेनरीज लॉ क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी, किसी गैस कितना सॉल्युबल है आपका लिक्विड में, कितनी गैस सॉल्युबल है आपकी लिक्विड में, या हम इसको एम से भी शो करते हैं। मैंने अपने नोट्स में इसे एम से शो किया है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के ऊपर, ठीक है, जो उसका प्रेशर लग गया है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितनी गैस उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रही है। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, उसे हम कहते हैं के इज़ द आपका, जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये हेनरीज लॉ है, इसलिए कहीं कहीं पर ये बेटा KH लिखा होता है और कहीं कहीं पर क्या होता है, K होता है। देखिए, दिस इज अ स्टेटमेंट्स ऑफ हेनरीज लॉ विच कैन बी रिटन एज X इज इक्वल टू KP, लेकिन मैंने अपने नोट्स में क्या दिया, M इज इक्वल टू KHP। सेम, M and X is the same, K and KH is the same and P the same। तो X is the equilibrium mole fraction of the gas in solution। इट्स सॉल्युबिलिटी मतलब कितनी अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व है लिक्विड में, M या X वो बताता है। P आपका क्या है, पार्शियल प्रेशर है उस गैस का जो कि लिक्विड में डिसॉल्व है, एंड आपका K क्या है, कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो इसे हम हेनरीज कांस्टेंट या हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहते हैं। द पार्शियल प्रेशर इज अ पार्ट ऑफ अ कॉमन प्रेशर विच वन इज अ शेयर ऑफ ईच गैस इन अ मिक्सचर। कितनी गैस उसमें है इसके ये इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, देन आप देखिए हेनरीज लॉ, अगर ये जो आपकी गैस है वो वेपर के फॉर्म में हो, ठीक है, मैंने P इज इक्वल टू KHX अपने नोट्स में लिखा है, अगर वो गैस आपकी वेपर के फॉर्म में, देखिए solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of liquid or solution। सेम जो मैंने प्रीवियस PPT में बताया था कि कितनी गैस डिजॉल्व है आपकी लिक्विड की सरफेस के ऊपर, वो आपका क्या होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो प्रेशर की। लेकिन डॉल्टन ने क्या कहा था कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि P आपका पार्शियल प्रेशर है इन द वेपर फेज, अगर आपकी गैस जो है वो वेपर फेज में है तो P आपका क्या है, पार्शियल प्रेशर है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X। X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, कहीं कहीं पे उसको ऐसे लिखते हैं। तो आप ये समझो लॉ बस ये बताता है कि कितनी गैस लिक्विड में डिजॉल्व है, लेकिन अगर वो गैस आपका वेपर के फॉर्म में है तो हम तब क्या लिखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द जो आपकी गैस है, कितनी गैस डिजॉल्व है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन बेटा हटाओगे, जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, तो हम क्या लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर को हम स्मॉल से लिखते हैं इज इक्वल टू KHX। X इज द क्या है आपका, KH इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट एंड X इज द अमाउंट ऑफ कितनी गैस आपकी डिजॉल्व है। इसके अगर आप एप्लीकेशन को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होती है। हेनरीज लॉ बताती है कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी, मैंने कहा ना कितनी गैस सॉल्युबल है उस लिक्विड में, ठीक है, रिलेटेड टू द प्रेशर ऑफ द गैस। अब उस लिक्विड के ऊपर प्रेशर बता कितना लग रहा है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, जब हम कोल्ड ड्रिंक का केन या बॉटल लेते हैं तो जो उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो बहुत ही हाई होते हैं। जब उसे ओपन करते हुए देखते हो ना, कहते हैं गैस निकल रही है, तो क्या होता है, जो आपका प्रेशर, जैसे हम उसे ओपन करते हैं, जो उसका प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है या प्रेशर लो हो जाता है। प्रेशर लो हो जाने की वजह से गैस क्या होती है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर से चले जाते हैं और वो आपकी गैस, आप कहते हैं ना कि गैस निकल गई, तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रेशर लो हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया और गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए। तो आपको क्या लगेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिसॉल्व होती है वो आपकी क्या होती है, देखिए क्या, एट हायर प्रेशर मोर गैस मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व इन अ लिक्विड। देखिए जब प्रेशर हाई होता है तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं उसके अंदर, इसलिए प्रेशर हाई रहता है। और जब आप ओपन कर देते हो, जैसे ही आप ओपन करते हो प्रेशर लो हो जाता है और गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, देखिए दूर दूर हो जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल फिर से वही है, कार्बोनेटेड ब्रीवेजेस का मतलब जो आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वेंस यू पॉप अप द टॉप, कहते हैं जैसे कोक को खोलते हो तो जो आपका प्रेशर था एक्सटर्नल प्रेशर वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है
और द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गोज डाउन, क्योंकि जैसे ही प्रेशर लो होता है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लो हो जाती है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। दिस इज़ वाई कोक गोज फ्लैट, कहते हैं ना कि ठंड एकदम बेकार हो गई, टेस्ट नहीं आ रहा, तो फ्लैट हो जाती है इन अ वेरी शॉर्ट टर्म अमाउंट। थोड़ी देर में कहते हैं कि गैस उसकी, कहते हैं ना गैस निकल गई। गैस निकलने का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो गया एट लो प्रेशर पे। प्रेशर जितना ज़्यादा होगा बेटा उतनी ही ज़्यादा गैस आपकी डिज़ोल्व होगी। तो हेनरीज लॉ हमें प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन एक तरीके से बताता है। ठीक है, तो ये आप इसे क्लियर यहाँ से कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसका बेटा एक क्वेश्चंस भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच इज़ गिवन, के एच दिया है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, किसने पे 298 केल्विन पे। ठीक है, कैलकुलेट द क्वांटिटी, हमें एक्स निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर प्रेशर, देखिए दिया हुआ है। तो आपने केज दिया है, प्रेशर दिया है। ठीक है बेटा, तो अगर x निकालना है तो आपको पता है P इज इक्वल टू सिंपल के एच एक्स लिख दो। ठीक है, x निकालना है तो P अपॉन के एच हो जाएगा। और आप इसको एटमॉस्फेयर को पास्कल में चेंज करो, क्योंकि यहाँ भी प्रेशर आपका क्या है, पास्कल में है। तो एटमॉस्फेयर को जब हम पास्कल में चेंज करते हैं तो 101325 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमने प्रेशर रखा, यहाँ हमने के एच रखा, तो ये देखिए आपका क्या आ गया, कितनी गैस, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिज़ोल्व है आपकी वाटर में, ये आपको पता चल जाती है। हेनरीज लॉ बहुत इजी है, इसको पढ़िए और अगर कोई फिर प्रॉब्लम होती है तो एक्सप्लेन करूँगी मैं। तब थैंक यू।